फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D की डिफिशियंसी हो गई है तो आप उसे फुलफिल कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में ओरिजिनेट होते हैं, दिखाई देते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी बॉडी में किस प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी है। चाहे वो विटामिन की डिफिशियंसी हो, चाहे बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं। बस अगर हमें पता चल जाए तो हम उस डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी और फटीग, आपकी बॉडी में हमेशा थकावट रहता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसके साथ साथ एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन D क्या करता है, डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। और भी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिससे ये आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार के विटामिन है, अगर उनकी डिफिशियंसी हो गई है तो वो जो डिजीज़ को, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को बचा रहे हैं आपकी बॉडी को, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में वो डिजीज़ दिखाई देने लगती हैं। तो जैसे अगर डाइजेशन आपका इम्प्रॉपर है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो समझिए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी है। अगला जो सिम्टम्स होता है वो है पुअर एपेटाइट, नेक्स्ट इज़ वेट गेन, नेक्स्ट इज़ लो बोन डेंसिटी। ये सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी हो गई है। विटामिन D के कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनको लेने से विटामिन D की डिफिशियंसी को हम फुलफिल कर सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आप उन सोर्स का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में अगर विटामिन D की डिफिशियंसी है तो वो डिफिशियंसी फुलफिल हो जाएगी। विटामिन D का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी है तो अगर आप डेली 1 आवर, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, 1 घंटे धूप में बैठते हैं, कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी होगी ही नहीं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी है तो अगर आप धूप में 1 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे बैठेंगे तो विटामिन D की जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी फुलफिल हो जाएगी। अगला जो सोर्स है वो है मशरूम, सीसम सीड, वाइट सोयाबीन, मिल्क, वॉलनट, कॉर्न एंड आलमंड्स। इन सब के अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन D प्रेजेंट होता है, लेकिन जितना विटामिन D जो है सनलाइट में प्रेजेंट होता उतना विटामिन D और कहीं नहीं प्रेजेंट होता। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों में उनकी डेंसिटी कम हो रही है और हड्डियों में ग्रीस की कमी हो रही है, लुब्रिकेशन की कमी हो रही है, तो आपकी बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी हो रही है। तो सही समय पे विटामिन D के सोर्स को आप लेकर विटामिन D की डिफिशियंसी को फुलफिल कर लीजिए। नहीं तो बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं जो होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं, जैसे किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में, मतलब स्किन एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन कैंसर को भी ये जो ठीक करता है, इसीलिए आपको कभी भी स्किन कैंसर ना हो, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी ना हो, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्ट में आपका हार्ट लाइफ टाइम तक फिट एंड फाइन रहे, उन सभी चीज़ों के लिए आपको अलग अलग विटामिन लेने पड़ेंगे। चाहे वो विटामिन A हो, चाहे E हो, चाहे वो K हो, चाहे जो भी विटामिन हो, सारे विटामिन अगर आप लेंगे एक अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में, तो कभी भी किसी भी प्रकार की विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी हो गई है? तो कुछ ऐसे लेवल होते हैं, अगर उस लेवल में मेंटेनेंस है तो समझिए बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन अगर उससे कम हो गया तो बॉडी के अंदर विटामिन D की डिफिशियंसी हुई है। जैसे कि 40 से 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर अगर है तो आपका विटामिन D लेवल मेंटेन है। लेकिन अगर 20 से 40 नैनोग्राम पर लीटर है, पर मिलीलीटर है, तो मतलब इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। और अगर 20 से कम है तब विटामिन D की डिफिशियंसी है। अगर 20 से कम है, आपने टेस्ट कराया और 20 से कम आ रहा है तो विटामिन D की डिफिशियंसी है, तो तुरंत डॉक्टर बोलेंगे आपको विटामिन D के सोर्स लेने पड़ेंगे।
और उसके साथ साथ विटामिन डी का कैप्सूल भी आता है। उस कैप्सूल को आप दूध के साथ ले सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। दूध के साथ क्यों लेना है? जब आप किसी भी विटामिन का सोर्स किसी अदर सप्लीमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हो जाता है और उसका कोई अदर साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये ना सोचिए अगर आप कैप्सूल लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट, कैप्सूल लेने से अच्छा आप उन सोर्स का ही यूज़ करिए जिनके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है। तो इन सोर्स का यूज़ करिए, बॉडी से धीरे धीरे विटामिन डी की डिफिशियंसी फुलफिल हो जाएगी, नहीं तो बहुत खतरनाक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते। अगला है, अगर बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो क्या होगा? अनीमिया। सबसे पहला ब्लड की कमी हो जाएगी। सबसे पहला सिम्टम्स क्या दिखाई देगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी से? वो है अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। और मूड स्विंग, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप गुस्सा बहुत जल्दी करेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। अगला है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस फील करेगी और सर में हल्का हल्का दर्द होगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। तो कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। अगर आपने उन सोर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी फुलफिल हो जाएगी। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है बनाना, गार्लिक, मिल्क, चीज़, कर्ड, इडली, डोसा, पिकल्स। इन सभी चीज़ों के अंदर हाई अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन सभी सोर्स में से कोई भी एक दो सोर्स यूज़ करते हैं तो बॉडी में विटामिन B12 का लेवल मेंटेन रहेगा। कितना होना चाहिए? 160 pg/ml टू 960 pg/ml, इतना है तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन B12 मेंटेन है। तो इन सभी सोर्स का यूज़ करिए, विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर लीजिए। उसके साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, योगा एक्सरसाइज को ऐड कर लीजिए, हेल्दी डाइट का यूज़ करिए एंड बैलेंस डाइट का यूज़ करिए। कभी भी किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी, ना तो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की डिजीज़ होगी, ना तो हमारी बॉडी में कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।